दोस्तों ये भर्ती निकल गई है आयुर्वेदिक अधिकारी जिला सरगुजा से 19/5/2023 की भर्ती, मतलब कल की भर्ती। सीधी भर्ती है। अगर आप और औषधालय सेवक एक पद है यहाँ पर, जो कि अनुसूचित जनजाति के एक पद है टोटल, और अनारक्षित से एक पद है यहाँ पर। टोटल योग 2 का है। और मैट्रिक लेवल जो यहाँ पर है 15,1600 से यहाँ पर 49,400, और शासन या शासन मान्यता प्राप्त संस्था से 8वीं उत्तीर्ण मांगा गया है। यहाँ पर सरगुजा जिले का मूल निवासी होना चाहिए, और यहाँ पर बोला गया 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए। और जो छूट दी जाती है वो दी जाएगी मेरिट हिसाब से, यहाँ पर चयन होगा आपका। और यहाँ पर बोला गया जो वांछित जो प्रमाण पत्र हैं अंक सूची की अभी प्रमाणित छाया प्रति आपको संयुक्त उम्मीदवार को आवेदन दिनांक 9/6/2023 से पहले करना है। पंजीकृत डाक स्पीड के माध्यम से आप यहाँ पर कुरियर कर सकते हैं, और प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया सरगुजा जिले का जो मूल निवासी प्रमाण पत्र होता है उसका छाया पत्र ही लगाना है, मतलब फ़ोटोकॉपी। और अपूर्ण स्पष्ट रूप से त्रुटि जो आवेदन करते हैं वो आप मत करना बिल्कुल भी, ऐसा दिया गया है। और रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र आपके पास यहाँ पर होना चाहिए। जन्म तिथि दर्शाने वाले शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए। और छक सिविल सेवा आचरण यहाँ पर 1965 को जो शासित होता है वो यहाँ पर होगा। और यहाँ पर लिफाफे के ऊपर पद का नाम, आवेदक का नाम और पता यहाँ पर लिखना है। और यहाँ पर उम्मीदवार अपना आवेदन निर्धारित प्रारूप में जमा करेंगे। और यहाँ पर विवाहित महिला उम्मीदवारों को उपनाम परिवर्तन संबंधी दस्तावेज, शपथ पत्र की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है। और शासकीय, अर्धशासकीय व निजी संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों को अपना आवेदन, नियोक्ता में अनापत्ति और प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। और यहाँ पर न्यूनतम पासपोर्ट जो साइज फोटोग्राफ होते हैं आवेदन निर्धारित स्थान पर चिपकाए हैं, नीचे दिया गया है, अपन उसको भी देखेंगे। और यहाँ पर आवेदन के साथ जो संलग्न समस्त छाया प्रति स्वयं द्वारा अभिप्राय प्रमाणित होना चाहिए, यहाँ पर होना अनिवार्य है। और कोई भी उम्मीदवार जिन्होंने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु के पूर्व कर लिया हो यहाँ पर पात्र नहीं होंगे। और यहाँ पर चयन उपरांत यदि कोई जानकारी असत्य पाई जाती है तो वो उसके लिए कार्यवाही होगा। और यहाँ पर उम्मीदवार का चयन होने पर कार्यभार ग्रहण करने में 15 दिन के दिवस के भीतर आपको जिला मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होकर स्वयं का यहाँ पर स्वास्थ्य जो परीक्षण होता है वो होगा। और नियुक्ति हेतु सिफारिश करने पर किसी भी दबाव डालने पर आवेदन का विचार नहीं किया जाएगा। बाकी ये 2 आप देख लें। और यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर प्रारूप दिया गया है जिसको आपको भर के भेजना है। यहाँ पे सीजी व्यापम की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं। रायपुर दिनांक 18/5/2023 को यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी किया गया है, प्रेस विज्ञापित किया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कार्यालय छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर, मतलब यहाँ पे सीजी व्यापम की तरफ से बहुत बड़ी वैकेंसी निकल के आ रही है। और यहाँ पे देख सकते हैं 920, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे 920 पदों पर सीधी भर्ती हेतु परीक्षा तिथि निर्धारित के संबंध में। तो यहाँ पे 920 पद निकल के आ गए हैं, और यहाँ पे जो परीक्षा होना है उसका डेट यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे क्या क्या पद है, परीक्षा कब है, चलिए देख लेते हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे पद का नाम है और यहाँ पे परीक्षा का दिनांक और समय है। तो ये सभी पद हैं। तो क्या क्या पद है चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे पदों की संख्या देखेंगे तो दोस्तों बहुत सारी पद हैं। यहाँ पे तकरीबन 23 पद यहाँ पे आप देख पाएंगे। यहाँ पे टोटल 23 पद यहाँ पे दिखाया जा रहा है। और चलिए इस पद को देख लेते हैं। नंबर 1 को देखेंगे, प्रशिक्षण अधिकारी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस। दूसरा नंबर पे आप देखेंगे प्रशिक्षण अधिकारी, कंप्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। तीसरे नंबर को आप देखेंगे प्रशिक्षण अधिकारी इलेक्ट्रीशियन का। चौथे नंबर पे देखेंगे प्रशिक्षण अधिकारी वायरमैन का। पांचवें नंबर पे देखेंगे प्रशिक्षण अधिकारी कारपेंटर का। छठवें नंबर का वैकेंसी है प्रशिक्षण अधिकारी टर्नर का। सातवें नंबर का वैकेंसी है प्रशिक्षण अधिकारी ड्राइवर कम मैकेनिक का। आठवें नंबर पे देखेंगे प्रशिक्षण अधिकारी मैकेनिक मोटर व्हीकल का। 9वें नंबर का जो वैकेंसी है प्रशिक्षण अधिकारी मेसन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का। 10वें नंबर पे देखेंगे प्रशिक्षण अधिकारी हॉस्पिटल हाउस कीपिंग का। 11वें नंबर का वैकेंसी है प्रशिक्षण अधिकारी फीडर का। 12वें नंबर का वैकेंसी है प्रशिक्षण अधिकारी वेल्डर का। 13वें नंबर का वैकेंसी प्रशिक्षण अधिकारी मैकेनिक डीजल का। 14 नंबर पे आप देख पाएंगे प्रशिक्षण अधिकारी मैकेनिक ट्रैक्टर का।
तो दोस्तों यहाँ पे बहुत ही बड़ी वैकेंसी यहाँ पे निकल के आ रही है, आप सभी इसके लिए तैयार हो जाएं। यहाँ पे 15 नंबर को देख लेते हैं, प्रशिक्षण अधिकारी मशीनिस्ट ग्राइंडर का। 16वां नंबर का जो है प्रशिक्षण अधिकारी ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल। 17 नंबर है प्रशिक्षण अधिकारी मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर। 18 नंबर है प्रशिक्षण अधिकारी वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग। 19 नंबर है प्रशिक्षण अधिकारी मशीनिस्ट का। 20 नंबर है प्रशिक्षण अधिकारी शीट मेटल वर्कर का। 21 नंबर है प्रशिक्षण अधिकारी सेक्रेटरियल प्रैक्टिस अंग्रेजी। 22 नंबर है प्रशिक्षण अधिकारी सिविंग टेक्नोलॉजी का। 23 नंबर है प्रशिक्षण अधिकारी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का। तो दोस्तों यहाँ पे प्रयुक्त परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी होने का दिनांक व्यापम द्वारा पृथक से जारी किया जाएगा। तो दोस्तों इतनी बड़ी भर्ती निकल के आई है, यहाँ पे देख सकते हैं सीधे सीधे 920 पद हैं भाई, यहाँ पे 920 पदों के लिए है। यह अपने कोंडा गांव से झिटकू मिटकी आर्टिजन प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के द्वारा 19/5/2023 को यह आ गई थी, मतलब कल के दिन। और बात करें यहाँ पर मुख्य कारण कार्यपालन अधिकारी का पोस्ट है, जिसमें यहाँ पर जो एक मुश्त मासिक मानदेय लिखा गया है 35,000 से यहाँ पर 60,000 दिया जाएगा। चयन समिति द्वारा निर्धारित किया जाएगा ये कि आपको कितना देना है ऐसा करके। और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य इंजीनियरिंग विज्ञान ग्रामीण विकास समाज कार्य और विपणन प्रौद्योगिकी में स्नातक होना चाहिए। अगर आपके कोई दोस्त हैं तो ज़रूर उनके साथ शेयर करिएगा। और यहाँ पर व्यवसाय विकास बिक्री विपणन जो FPO प्रबंधन खुदरा प्रबंधन एवं अन्य संबंधित जो उद्योग हैं उसमें 2 वर्ष का अनुभव मांगा गया है। अंग्रेजी हिंदी वर्ड एक्सेल PPT जो टाइपिंग होती है उसमें दक्षता होनी चाहिए। योग्यता यहाँ पर मांगी गई है जिसमें मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से MBA मांगा गया है। MSW MA और RD विषय में उत्तीर्ण होना चाहिए। और जो विशेष योग्यता डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट हार्ड मेंटल डिज़ाइनिंग और संरचनात्मक कलाओं से संबंधित विषय में मांगा गया है। और यहाँ पर देखें तो जो कंप्यूटर ऑपरेटर सह सप्लाई चैन प्रबंधन 10,000 इसका वेतन है। 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए, 12वीं में उत्तीर्ण होना चाहिए। अंग्रेजी और हिंदी यहाँ पर वर्ड और एक्सेल और PPT टाइपिंग में दक्षता होनी चाहिए। और वित्तीय प्रबंधनी कंप्यूटर ऑपरेटर सह लेखा के क्षेत्र में 1 वर्ष का अनुभव मांगा गया है। किसी भी क्षेत्र में स्नातक और डिप्लोमा ITI होना चाहिए। और योग्यता में आप यहाँ पर देख सकते हैं कोपा या संबंधित कोई भी विषय में प्रमाण पत्र आपके पास होनी चाहिए। और जो यहाँ पर इंटरव्यू का समय दिया गया है वो यहाँ पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी दस्तावेज का सत्यापन होगा 7/6/2023 को। और यहाँ पर जो दोपहर 11 से 1 बजे तक इसका होगा। इंटरव्यू 2 बजे से होगा। और कंप्यूटर ऑपरेटर का यहाँ पर दिया गया 7/6/2023 को इसका सत्यापन, और 11 से 12 बजे तक होगा। और इंटरव्यू यहाँ पर 2 बजे तक होगा। गूगल लिंक के माध्यम से यहाँ पर जो लिंक से ही यहाँ पर प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे। और ऑफलाइन के माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। और अभ्यर्थी अपनी जो रेज्यूम है CV के साथ यहाँ पर मूल दस्तावेज लाना सुनिश्चित करेंगे। और यहाँ पर आवेदन केवल गूगल लिंक के माध्यम से ऑनलाइन स्वीकार किया जाएगा। 19/5/2000 सुबह 23 से 9 बजे से यहाँ पर 2/6/2023 तक शाम 4 बजे तक पूर्ण एवं बाद में प्रस्तुत आवेदन पर विचार नहीं किए जाएंगे। 21 से 40 वर्ष यहाँ पर आयु की गणना की जाएगी। यह नियुक्ति 1 वर्ष के लिए होगी। और यहाँ पर कार्य अवधि के दौरान दोनों पक्षों में किसी एक पक्ष द्वारा 1 माह पूर्व सूचना दी जाएगी। एवज में मानदेय जमा करना पड़ेगा और नियुक्ति समाप्ति की जाएगी। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरिट लिस्ट के अनुसार यहाँ पर चयन होगा। और यहाँ पर जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी है 12वीं में उसका कितना % देगा। स्नातक में स्नातकोत्तर पे विषय योग्यता कार्य अनुभव इंटरव्यू इन सब का यहाँ पर विस्तृत में डिटेल दिया गया है, तो ज़रूर एक बार पढ़िएगा। यहाँ पर कार्यालय कलेक्टेड आदिवासी विकास के द्वारा घोरेला पेंड्रा मरवाही जिले से यहाँ पर सीधी भर्ती निकल के आई है, जिसमें आपको यहाँ पर स्पीड पोस्ट के माध्यम से घोरेला पेंड्रा मरवाही के पते पर 2/6/2023 से पहले आप इसे भर सकते हैं। और यहाँ पर सीधी भर्ती दी गई है। और इसे अगर डिटेल में पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ खास है नहीं। पद की बात करें तो यहाँ पर शीघ्र लेखक
का जो ग्रेड 3 का पद है एक पद है, सहायक ग्रेड 3 का 4 पद, डाटा एंट्री ऑपरेटर का 1 पद और वाहन चालक का 1 और भृत्य का यहाँ पर 2। और यहाँ पर जो महत्वपूर्ण टिप दी गई है जिसमें बोला गया है यहाँ पर कि जो पद की संख्या है वो कम और बढ़ाई जा सकती है। छत्तीसगढ़ के मूल निवासी यहाँ पर मान्य होंगे। अगर आप दूसरे भी ज़िले से हैं तो यहाँ पर आप भर सकते हैं आराम से। और परीक्षा अवधि जो जैसा कि आप जानते हैं 70, 80 और 90% जो कि स्टाइपेंड दे होता है वो इसमें दे होगा, यहाँ पर लिखा गया है एकदम साफ साफ। और यहाँ पर जो चयन की जो प्रक्रिया होगी उसमें यहाँ पर चयन समिति का जो निर्णय होगा वही अंतिम निर्णय और बाध्यकारी होगा। और भर्ती की योग्यता की बात करें तो यहाँ पर वेतनमान 7 के साथ जो शीघ्र लेखक ग्रेड 3 है उसमें 10+2 और यहाँ पर जो परीक्षा उत्तीर्ण होता है पुरानी हायर सेकेंडरी में परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में किसी भी विषय में स्नातक के पाठ्यक्रम और प्रथम वर्ष उसमें उत्तीर्ण होना चाहिए। मतलब आप अगर अभी डिग्री कर रहे हैं और प्रथम वर्ष उत्तीर्ण है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बस यहाँ पर इन दोनों जो शर्तें दी गई है जिसमें यहाँ पर मध्य प्रदेश और शीघ्र लेखन और मुद्रा लेखन बोर्ड में शासन द्वारा मान्यता प्राप्त मंडल से की संस्था से शीघ्र लेखन में उत्तीर्ण और प्रमाण पत्र और शीघ्र लेखन में 100 मिनट की प्रति घंटे गति की होनी चाहिए। और यहाँ पर मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एंट्री ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा का प्रमाण पत्र जो कि 10,000 डिप्रेशन प्रति घंटे की हो और वो ली जाएगी यहाँ पर कौशल परीक्षा के साथ। और यहाँ पर प्रमाण पत्र भी उसका मांगा गया है। वांछनीय योग्यता में यहाँ पर हिंदी और अंग्रेजी इसमें मांगा गया है। और सहायक ग्रेड 3 की बात करें तो यहाँ पर लेवल 4 के साथ है। शैक्षणिक योग्यता में यहाँ पर 10+2 जो कि अपन शीघ्र लेखक में भी देख चुके हैं। और हायर सेकेंडरी में परीक्षा उत्तीर्ण और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में जो प्रथम वर्ष का स्नातक होगा वो उत्तीर्ण यहाँ पर मांगा गया है। डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा के साथ प्रमाण पत्र यहाँ पर होना चाहिए। और जो डाटा एंट्री ऑपरेटर की गति होगी 5,000 डिप्रेशन प्रति घंटे की होनी चाहिए। और यहाँ पर भी कौशल परीक्षा ली जाएगी। और यहाँ पर डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो पद है जिसमें यहाँ पर जैसा लेवल देख सकते हैं 5 का है। मान्यता प्राप्त मंडल से यहाँ पर शिक्षा मंडल से 10+2 अथवा पुरानी हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण होना चाहिए। और मान्यता प्राप्त किसी भी स्नातक पाठ्यक्रम में 1 वर्ष का जो अनुभव जो उत्तीर्ण होता है वो यहाँ पर मांगा गया है। अथवा में यहाँ पर दिया गया है कक्षा 10वीं से परीक्षा के उत्तीर्ण और मान्यता प्राप्त संस्था से के विषय में त्रिवर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। और मान्यता प्राप्त संस्था से यहाँ पर डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण पत्र के साथ डाटा एंट्री ऑपरेटर में 8,000 प्रति घंटे की यहाँ पर डिप्रेशन की मांगा गया। कौशल परीक्षा भी इसमें ली जाएगी। वाहन चालक का जिसमें पद है उसमें यहाँ पर वेतन 4 है जिसमें लेवल है। और शैक्षणिक योग्यता में यहाँ पर 8वीं पास मांगा है और लाइसेंस होना चाहिए और अनुभव को प्राथमिकता यहाँ पर दी जाएगी। भृत्य का भी सेम है यहाँ पर, लेकिन इसमें 5वीं क्लास मांगा गया है। और जो लेवल है आप यहाँ पर देख सकते हैं। आयु सीमा की बात करें तो जो छूट होती है वो दी जाएगी यहाँ पर। जीवित पंजीयन होना चाहिए आपका यहाँ पर, ऐसा बोला गया है इसमें। और क्रमांक 1 से लेकर 3 तक कौशल परीक्षा ली जाएगी जैसा कि आप अपन देख चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो जस्ट थोड़ा सा पीछे करके देख सकते हैं। और यहाँ पर पद 4 से कि में अनिवार्य रूप से अनुभव की दक्षता होनी चाहिए, मतलब जो 4 क्रमांक में दिया गया है। और क्रमांक 5 में 5वीं जो प्रणीयता है वरिष्ठता के आधार पर यहाँ पर चयन किया जाएगा। और यहाँ पर जो दिया गया है जिसमें यदि आवेदक विज्ञापित पदों में से 1 से अधिक पद है तो आवेदन प्रस्तुत करना चाहते हैं तो वह प्रत्येक पद है तो पृथक आवेदन करेंगे। मतलब आप अगर शीघ्र लेखक के लिए भी कर रहे हैं, अगर आप भृत्य के भी कर रहे हैं, भृत्य के लिए भी अगर आप वहाँ पर इच्छुक हैं, आप करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आपको अलग से फॉर्म भरना पड़ेगा। बाकी यहाँ पर जो दिया गया है और कुछ नहीं है। बाकी आपको गुरेला पेंटर मरवाही के वेबसाइट पे मिल जाएगा, यहाँ पर लिंक दे के रखें। कार्यालय कलेक्टर आदिवासी महासमुंद से 18/5/2023 की भर्ती थी। और यहाँ पर जो है छत्तीसगढ़ के स्थानीय मूल निवासी मांगा गया है। और यहाँ पर संशोधित ये जो त्रुटि सुधार भर्ती दिया गया है उस पर भर्ती है। 31/5/2023 रजिस्टर स्पीड के माध्यम से आपको ये पद भरना है। सीधी भर्ती है दोस्तों। और यहाँ पर डाटा एंट्री ऑपरेटर का 1 पद है। कंप्यूटर सहायक का यहाँ पर बात करें तो 2 पद दिए गए हैं। जो भृत्य है उसका 1 पद है। और यहाँ पर बात करें तो आरक्षित वर्ग के सभी जो अभ्यर्थी हैं मूल निवासी हैं वो यहाँ पर मांगा गया है। मूल निवासी छत्तीसगढ़ का स्थायी नहीं है। और यहाँ पर जो राज्य द्वारा समय समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार महंगाई भत्ता, अन्य भत्ते और देय भत्ते यहाँ पर मान्य होंगे। और यहाँ पर जो योग्यता दी गई है जिसमें यहाँ पर डाटा एंट्री ऑपरेटर का दिया गया है 10+2
12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए और यहाँ पर कक्षा 10वीं बोर्ड का उत्तीर्ण किसी भी विषय में। 3 वर्षीय डिप्लोमा उत्तीर्ण मांगा गया डाटा एंट्री ऑपरेटर में यहाँ पर मान्यता प्राप्त संस्था से। 1 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर में हिंदी और अंग्रेजी। 8000 डिप्रेशन की घंटी की होनी चाहिए। सहायक ग्रेड 3 का पद है। मान्यता प्राप्त शिक्षक मंडल से 10+2 उत्तीर्ण होना चाहिए। मान्यता प्राप्त संस्था डाटा एंट्री ऑपरेटर। प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण पत्र होना चाहिए। कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग 5000 डिप्रेशन की गति से होनी चाहिए। और यहाँ पर परीक्षा अवधि जो 3 वर्ष की जो होती है वो होगी। और यहाँ पर महत्वपूर्ण टिप दिए गए हैं। एक बार पद आप भरेंगे तो ज़रूर इसको पढ़िएगा कि लिफाफे के अंदर क्या लिख भेजना है और कैसे भेजना है। और यहाँ पर प्रारूप दिया गया है जिसको भर के भेजना है।